साहब, कमलेश मैम, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ आज कुछ बातें करने का, सम्मानित टीचर, प्यारे बच्चों, आज मेरा आपके स्कूल में आने का मकसद कि आपको महसूस कराना, आपके जो पोटेंशियल, जो आपके अंदर सामर्थ्य है, जो ताकत है आपके अंदर, उसको महसूस कराना। बिकॉज आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पेरेंट्स भी ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, वो सुविधाएं भी नहीं है आपके पास में घर पे। स्कूल में तो ये स्कूल, कोई भी पब्लिक स्कूल है, उसमें जाके देखो आप, उससे बेहतर है ये। लेकिन आपके घर पे आपके पेरेंट्स, आ जाओ बच्चों आ जाओ। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज महसूस कराने के लिए, एक जुनून जगाने के लिए दिल में कि हाँ, हमने बड़ा आदमी बनना है। मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ। अगर मेरे जीवन के बारे में पूरा आप जान लोगे तो आप में आज ही आत्मविश्वास भर जाएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम इनसे बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों, जुनून जगाने का मेरा मकसद कि आप आज से अपना जो बिलीफ सिस्टम, जो आत्मविश्वास, वो आप में बढ़ जाए। और आत्मविश्वास का ही खेल है बच्चों। आप ताज्जुब होंगे सुन करके, एक कामयाब इंसान बनने में एजुकेशन का रोल केवल 20% है। बाकी कितना बच गया? 80%। 80% सारा अगर खेल है तो आपके बिलीफ सिस्टम का है कि आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हो, आप अपने बारे में कितना जानते हो, आपका एटीट्यूड क्या, नजरिया क्या है आपका। सकारात्मक सोच का खेल है 80% जीवन में बड़ा आदमी बनने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए। मैं 2 पंक्ति कहूंगा, उसमें सब कुछ शामिल है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं आज जुनून जगाने के लिए आया हूँ आपके दिल में कि आप कुछ भी कर सकते हैं आपके पास में। अब आप कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है, कम से कम 7 साल हर बच्चे के पास में है आज के दिन। उन 7 साल में आप कायाकल्प कर सकते हैं। अगर आज यहाँ से कुछ संकल्प लेके जाएंगे, मेरे जीवन से कुछ सीख लेके जाएंगे, तो आपका अपने आप आत्मविश्वास 7वें आसमान पे होगा। और जरूरत उसी की है, वही है 80% जो आपको ऊपर ले जाएगा, अपनी भीड़ से आपको आगे निकाल देगा। जो यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, हम सब क्या हैं? राही, चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। यूं ही नहीं मिलेगी वो, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को। एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिल में जुनून जगाना पड़ता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये घोंसला। अब ये जो आखिरी लाइन है ना, इसको बच्चों ध्यान से सुनना और इस पे गौर करना। चिड़िया क्या बोलती है? भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। घोंसला बनाने के लिए जैसे चिड़िया को बार बार उड़ान भरती है, तिनका उठा के लाती है, ऐड करके चली जाती है अपने घोंसले में, फिर जाएगी, फिर ले आएगी। हम सबका जीवन ऐसा ही है। छोटे छोटे प्रयास आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगे। मैं कहूंगा आपसे, हाउ इज द जोश? आप क्या कहोगे? हाई सर। ये डायलॉग पिक्चर क्या सुना है आपने? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? इसी की जरूरत है। चाहे वो माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने के लिए है, चाहे जीवन में संघर्ष करने के लिए है, जोश की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके टीचर्स भी आपसे बात करते रहते हैं, आप कोशिश करते हैं वो भी जुनून जगाने की, आपको महसूस कराने की कि आपने जन्म लिया है, कुछ अच्छा करने के लिए लिया है। किस घर में आप पैदा हुए, किस अवस्था में हुए, वो आपकी गलती नहीं है। ऊपर वाले ने भेजा, आपने जन्म लिया अपने माता पिता के वहां। अगर आप उसी अवस्था में रह करके, अगर आपके माता पिता 2 कमरे का मकान में रह रहे हैं और आप भी अपना जीवन 2 कमरों में गुजार दोगे, तो आपको सब ब्लेम करेंगे। आपके आने वाली जनरेशन ब्लेम करेगी, आपकी बीवी बच्चे ब्लेम करेंगे आपको। क्या किया आपने? संघर्ष किया ही नहीं। जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल, चैन नींद सब त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल, चैन नींद सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, मत भागो तुम। बगैर किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कितना यकीन करते हो उसमें जो मैंने बताया? आज से भूल जाओ आप दोस्तों के साथ बैठना,
खेलना सब भूल जाओ। चैन नींद मतलब कंफर्ट जोन जो बना रखा है आपने, घर में गए बैग रखा और खेलने चले गए, यार दोस्तों के साथ गप लगा लिया कि अभी तो साल शुरू हुई है, पूरी साल पड़ी पढ़ लेंगे। जीवन आपसे त्याग चाहता है, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का टाइम मैनेजमेंट चाहता है जीवन। और ये मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्या कभी आप ऐसे इंसान से मिले जो सेना में सिपाही से भर्ती होकर के अधिकारी तक पहुंचा और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आ गया और कुछ बड़ा करने के लिए? कभी मिले ऐसे आदमी से आप? यस और नो? क्या कभी ऐसे आदमी से मिले? आपके स्कूल में कोई आया आपसे बात करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, जिसकी कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ का हो, 12,000 एम्प्लॉय हो, 6-7 कंट्री में बाहर बिजनेस हो? ऐसे किसी आदमी से मिले आप? कोई आया आपके यहाँ पे? यस और नो? आप किसी ऐसे आदमी से मिले जो एक एक मिनट इस उम्र में भी, 70 की उम्र में जो पढ़ाई कर रहा है, 70 की उम्र में जाके जो पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, कभी ऐसे आदमी से मिले आप? तो आज आप मिल रहे हैं वो मैं हूं जिसने सेना में 24 साल नौकरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, अपनी कंपनी स्टार्ट की। मुझे पता था कि मैंने बहुत अच्छा करना है और समाज को वापस देना है। अब भगवान की अद्भुत आशीर्वाद था, जो सोचा वो हुआ। आप भी जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। आज जो सोच के जाओगे यहां से, मैंने अच्छा एडवोकेट बनना है, मैंने सेना में जाना है, अब सब आप उस उम्र के हैं, मैंने सीजीएल टेस्ट क्वालिफाई करके इंस्पेक्टर बनना है, मैंने सिविल सर्विस क्वालिफाई करके आईएएस बनना है। जो आप आज सोच लोगे वो आप यकीन मानना आप कर पाओगे। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और वो उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सुना है आपने? पढ़ते समय क्या करता था वो? घर की मदद करने के लिए क्या करता था, ये भी सुना है आपने? नहीं सुना ना? वो भी आपकी तरह था, परिवार में सदस्य ज्यादा थे, पापा जी की सैलरी से गुजारा नहीं होता था। सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर घरों में ड्रॉप करता था। वो स्कूल जाने से पहले घर घर में न्यूज़पेपर ड्रॉप करके आता था। और क्या बना वो? देश का राष्ट्रपति। उससे बड़ा मिसाइल मैन। इंडिया को क्या दी उन्होंने? मिसाइल्स। आज पूरी दुनिया भारतीय सेना से डरती है। मिसाइल्स भारत के पास में ऐसी है। और उसके जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप में से भी बन सकता है कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अगर संकल्प लेकर के। आज से ही मैंने कहा ना, चैन नींद सब त्यागो, तुम छोड़ दो आज से। कम सोने से कोई नहीं मरा आज तक, कम खाने से कोई नहीं मरा। मरे हैं ज्यादा खाने से, ज्यादा सोने से। आज से ही आप कम सोना शुरू कर दो। आज से ही आप ऐसे दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दो जो आपका समय बर्बाद करते हैं। रॉकेट की टेक्नोलॉजी बोलती है कि जब जिसकी जरूरत ना रहे उसको रॉकेट रिलीज करता जाता, जो ऊपर जाता तो हल्का हो जाता लास्ट में जाकर के वो, क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा पेलोड लेके जाएगा तो वो स्पीड, वो हाइट गेन नहीं कर पाएगा। तो आज से जो दोस्त आपका टाइम खराब करता है, आपको बहला फुसला करके ले जाता है, जो गुमराह कर रहा है, जो आपके लेवल का नहीं है, जिसके नंबर कम आते हैं, जो क्लास में सबसे पीछे है, उनको छोड़ दो बेटा, स्वार्थी बन जाओ। आज से 7 साल के लिए ये जन्म आपको जो मिला है, इसमें से आप 7 साल अपने आप पे लगा दो। आज मेहनत करोगे, 7 साल बाद में दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। मेहनत करो, बताओ मत किसी को क्या आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो। जब कामयाब होंगे तो अपने आप ढोल बजेंगे। जिस दिन आप सिविल सर्विसेज में या सीजीएल में पास होंगे, मुबारकबाद देने वालों का तांता लग जाएगा। सारी गलियां, सारी सड़क आपके घर पे आकर रुकेंगी। वो कुछ करके दिखाओ। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने? अरुणिमा सिन्हा नहीं सुना? आज जिसने नहीं सुना है मैं बता देता हूं आपको। मैं ये क्यों बता रहा हूं? जैसे मैंने कहा, जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। तो आप कहीं पे भी हो, आज भूल जाओ। अरुणिमा सिन्हा का बरेली के पास में कुछ गुंडों से ट्रेन के अंदर मुठभेड़ हो गई, उसकी चेन छीनना चाह रहे थे। वो दिल्ली में कोई कंपटीशन था, उसमें हिस्सा लेने के लिए आ रही थी।
उसने चेन छीनने नहीं दी। पद्मासो ने खिड़की से बाहर फेंक दिया चलती ट्रेन से। वो ट्रेन के साथ घिसटती गई कुछ देर तक। उसका एक पैर बिल्कुल यहाँ से और यहाँ तक मांस निकल गया पूरा। बरेली हॉस्पिटल में लेके कोई सुबह देखा किसी ने, पटरी के पास कोई महिला पड़ी हुई है, लड़की पड़ी हुई है कोई। बरेली से एम्स में भेज दिया उसको ट्रीटमेंट के लिए। उनके पास ट्रीटमेंट नहीं था बिकॉज इस पैर में मांस बचा ही नहीं था। जब ट्रेन से लटकती हुई गई तो सारा मांस तो रोडियों के कारण निकल गया था। एम्स में जब उसको होश आया तो उसका एक पैर कट चुका था। अब दूसरे में भी बहुत प्रॉब्लम थी, दूसरे का मांस, लेकिन डॉक्टर्स ने दूसरा पैर उसका बचा लिया। उसने एम्स में अपने बिस्तर पे बैठ करके अपने आप से कहा कि भगवान ने अगर मुझे बचाया है तो कोई बड़ा काम करने के लिए बचाया है। बड़ा काम क्या सोचा उसने, जिसके एक पैर है ही नहीं, दूसरे पैर में पूरा प्लास्टर बंधा हुआ है, और उसके अंदर क्या विचार आया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करूंगी। उसके यूट्यूब पे उसकी स्पीच आप सुनना, कभी मुर्दे में जान आ जाएगी अगर उसकी आप स्पीच सुन लोगे तो। मैं तो कहानी बता रहा हूँ, मेरे को मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ अभी तक, आज तक उनसे। हॉस्पिटल में बैठ के अपने भाई से बोले कि भाई मैं माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करूंगी, मुझे बछेंद्री पाल के पास ले चलो। उसको पता था बछेंद्री पाल दिल्ली में रहती है। बछेंद्री पाल का नाम सुना है? किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। बछेंद्री पाल, जिन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। उनकी भुआ बोली कि ये सपने लेने छोड़ दे, तू जो तू सपने ले रही है ये होने वाला नहीं है। उसने अपने भाई का सहारा लिया और वो उसी अवस्था में घोड़ी लगा करके और बछेंद्री पाल के घर पहुंच गई। एड्रेस लिया, ऑटो रिक्शा में बैठी, एम्स से उसके घर पहुंच गई उससे मार्गदर्शन लेने के लिए। बछेंद्री पाल ने सोचा कोई मदद लेने के लिए आए हैं। लड़का भाई साथ था उसका, जख्मी लड़की है, प्लास्टर बना हुआ है, घोड़ी लेकर के आ रही है, एक पैर है नहीं। वो बोली क्या चाहिए बताओ। बोले मैम मैं अंदर आना चाहती हूँ, आप घर में बैठ करके बात करूंगी। नहीं बताओ ना क्या मदद चाहिए। वो सोची कोई 100-200 500 रुपए की मदद मांगने के लिए आए हैं ये। अंदर ले गई, बोला मैम मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल को ताज्जुब हुआ कि लड़की बोल क्या रही है ये। बोला तू होश में तो है, तेरे पैर नहीं है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है क्या? बोला यस मैम मैं चढ़ना चाहती हूँ। जब 2-3 बार उससे कहा कि सोच लो, तब बछेंद्री पाल ने कहा था बेटा तूने तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, तारीख और टाइम दुनिया को पता लगना है। जब तेरे अंदर ये विचार आ गया इस अवस्था में तो तूने तो बेटा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया। और बछेंद्री पाल की गाइडेंस से उसने 2013 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। आप YouTube पे जाना, मोबाइल तो आप स्मार्टफोन तो यूज़ करते ही होंगे। YouTube पे आज पक्का अरुणा में सिराहा डालना, उसकी आप खुद की अपनी जुबान से सुनना आप उसकी कहानी। 2013 के लास्ट में उसको भारत सरकार ने पद्म श्री दिया। ये इसलिए बताया कि जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। आज यहाँ से आपने संकल्प लेके उठना है और मैं प्रूव कर दूंगा कि आपसे बेहतर कोई बच्चा नहीं है। ये 5 बातों पे आप लोगों ने फोकस करना है आज से। अपने घर से जब चलते हो आप 5 बात आपने अपने आप से कहनी है। घर से चलने से पहले तैयार हुए बिल्कुल फ्रेश हो, आप अपने आप से कहो कि मैं सबसे बेहतर लड़का हूं। अपने आप से कहो मैं घर से जब निकलता हूं मेरे अंदर ये स्पिरिट रहती है कि मैं सबसे बेहतर हूं। मेरे जीवन में जो मैंने किया है, 1-1 मिनट मैनेज किए मैंने, उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। 11वीं पास करके सेना में गया था मैं, हायर सेकेंडरी। पहले हायर सेकेंडरी पार्ट 1 पार्ट 2 होता था, 10वीं हायर सेकेंडरी पार्ट 1 और 11वीं हायर सेकेंडरी पार्ट 2। सेना में रह करके मैंने ग्रेजुएशन किया, MA इंग्लिश किया, MA मिलिट्री साइंस किया, PhD किया मिलिट्री साइंस से। उसके बाद में PG डिप्लोमा किया मैंने। जब फौज छोड़ने का विचार आया कि फौज छोड़ने को अच्छा करना है बाहर जा करके, अपने आप को मैंने और 2 क्वालिफिकेशन ली, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एकेडमिकली में PhD था, मैंने PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट भारतीय विद्या भवन से किया। इवनिंग क्लासेस होती थी, नौकरी भी कर रहा था अफसर की और ये कोर्स भी कर रहा था। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन लेबर स्टडीज किया मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से। 24 साल नौकरी की, मैं 20 साल स्टूडेंट रहा सेना में और अपने अपग्रेडेशन सोल्जर था, जनरल ड्यूटी सोल्जर। सेना का सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है इन्फेंट्री की, कुमाऊं रेजिमेंट में था। क्लर्क बना,
वहीं पे ही स्टेनोग्राफर बना, 4 साल फॉरेन कंट्री गया, भारतीय राजदूतावास में, वापिस आया, ऑफिसर बना। जिस दिन ऑफिसर बना था उस दिन डिसीजन ले लिया था कि मैं 8 साल बाद में सेना छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना, जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, और मैंने अपने जीवन में वो करके देखा है। ठीक 8 साल बाद मैंने फौज छोड़ दी, अपनी कंपनी स्टार्ट की। साथ साथ मैंने ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण NGO 2000 में मैंने सेना से बाहर आया। 2001 से मैंने अपनी ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण संस्था शुरू की, उसके तहत ये काम कर रहा हूँ। आज आपके स्कूल में आया हूँ आपसे बात करने के लिए। कंपनी के बारे में मैंने बता दिया। मेरी कंपनी में 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं आज के दिन। 20,000 से लेकर के 8-9 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाले एम्प्लॉय मेरी कंपनी में हैं। 4,500 करोड़ का टर्नओवर है। कई फील्ड में हम लकड़ी का व्यवसाय भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, हम टोल कलेक्शन भी करते हैं, रोड भी बनाते हैं, ब्रिजेज भी बनाते हैं। यूपी के अंदर पानी के भी हम गांव में पानी भी पहुंचा रहे हैं, हर घर नल हर घर जल के तहत। MP में पहुंचा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं हमारी कंपनी इस छोटे से जीवन में। लेकिन टाइम मैनेजमेंट किया, एक एक मिनट एक एक दिन को मैंने यूटिलाइज किया। ये तपस्या है जो आप लोगों ने आज से शुरू करनी है। तो जब घर से निकलते हैं आप, पहले आप ये कहिए आई एम दी बेस्ट। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो पहला क्या कहोगे आपसे आप? आई एम दी। फिर एक बार तेज आवाज आनी चाहिए सभी क्लासरूम्स में, आई एम दी, आई एम दी। और मैं प्रूव कर दूंगा। किस बच्चे को प्रूव करना है कि वो बेस्ट नहीं है? वो बेस्ट है, बेस्ट क्रिएचर भगवान ने क्रिएट किया उसको। दूसरा आपने क्या कहना है कि आई कैन डू इट। कोई चीज मुश्किल नहीं है मेरे लिए इस जीवन में, ये आपने अपने आप को कहना है। मैं महसूस करता हूं बिलियनर बन गए हम। मेरी ऑटोबायोग्राफी है बंकर टू बिलियनर, जो मैंने लिखी आत्मकथा अपनी। तो आपने दूसरा बोलना है आई कैन डू इट, आई कैन, आई कैन, आई कैन। कोई काम मुश्किल नहीं है। 80% नंबर लेना, 90% नंबर लेना, IAS ऑफिसर बनना, IPS बनना कोई मुश्किल नहीं है अगर आज से आप संकल्प लेकर के जुट जाते हैं। जिस बच्चे को जो मदद चाहिएगी, स्टेशनरी जो चाहिएगी मैं दूंगा यार, जो बुक चाहिए पढ़ने के लिए मैं दूंगा। मैं मोबाइल नंबर देके जाऊंगा सबको। प्रिंसिपल साहब बैठे, प्रिंसिपल साहब को बताना जो मदद चाहिए वो मैं दूंगा। लेकिन ये अपने आप से आपने कमिट करना है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, सब कुछ कर सकता हूं। ये दोनों बातें आपने रोज अपने आप से कहनी। तीसरी बात, आज का दिन मेरा दिन है। आज का दिन मेरा दिन है। मैं सुबह निकला घर से, सुबह उठ के वॉक करने गया, योगा किया, 2 घंटे मैंने अपने काम में लगाए। किताब लेखन का काम है मेरी 50 पुस्तकें आ चुकी हैं। ऑफिस आया, आते वीडियो बनाई। किस पे वीडियो बनाई मैंने भेजूंगा आपके पास में, आज शाम तक रिलीज कर दूंगा उसको। पहलगाम में जो अटैक किया टेररिस्ट ने, जो इनोसेंट लोगों को मार दिया उन लोगों ने, उस पर वीडियो बनाई कि भारत को क्या करना चाहिए आज के दिन लोगों को जागृत करने के लिए। लगभग 20 मिनट की वीडियो बनाई। शाम के टाइम एक इनविटेशन कार्ड बनाया। शाम के टाइम कैंडल मार्च निकाल रहा हूं मैं गुड़गांव में, रजांगला युद्ध स्मारक है उसके ऊपर। लोगों के पास मैसेज भिजवाए, उस पर भी छोटा सा मैसेज बनाया मैंने। और फिर आपके स्कूल में आ गया मैं। 1 मिनट भी जाया नहीं किया मैंने, 1 मिनट भी सुबह 5 बजे से लेके अब तक। तो क्योंकि मेरा दिन है ये। आप चाहोगे अपने दिन में से किसी को देना, ऐसे उधार देना? 100 रुपये आपके पास में तो आप चाहोगे उसको बांट देना? नहीं, बचा के रखना 100 के 100। तो तब बचेंगे जब आप महसूस करोगे, ऑनरशिप लोगे कि आज का दिन मेरा दिन है। भाई मैं 1 मिनट भी खराब नहीं करूंगा, पढ़ाई में लगाऊंगा, अपने आप को संवारने में लगाऊंगा मैं। तो थर्ड क्या कह रहा है? टुडे इज माई डे, टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज। बस इसको बांध के चलो आप आज के दिन को सुबह से लेकर शाम तक ऑडिट करो। शाम के टाइम पे सोने से पहले कि आपने कितनी मिनट बेकार की, आज कितनी मिनट वेस्ट की। डायरी बना लो, लिखते रहो उसके अंदर आप। चौथा, जो आपको बचाएगा हर चीजों से, गॉड इज ऑलवेज विद मी। भगवान अब भी हमें देख रहा है सबको। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, ये भी भगवान नोट कर रहा है। मैं बच्चों को वो चीज तो नहीं बता रहा हूं जो संभव ही ना हो, पर मैं आपको बता के चला जाऊं, आप कल ट्राई करो। कोई ऐसे झूठ बोल गया तो बहका गया हमें। ये भगवान देख रहा है। भगवान आपका लेजर रोज तैयार कर रहा है, एसेट्स
लाइबिलिटीज। एसेट्स में ब्लैक पेन यूज करता है और लाइबिलिटीज में रेड पेन। भगवान को कभी मौका मत दो, किसी से चीट मत करो, टीचर से, पेरेंट्स से, बिकॉज इनसे छुपा सकते हो आप, ऊपर वाले से नहीं छुपा सकते। इसी जन्म में हिसाब किताब आपका हो जाएगा बराबर, बिकॉज वो तैयार कर रहा है, सुपर कंप्यूटर है वो। तो ये हमेशा अपने दिल में आप अपने आप से कहो कि भगवान मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, बिकॉज मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा किसी से, तो भगवान मेरा बुरा क्यों करेगा। तो आपने क्या कहना, चौथा क्या कहना आपने, गॉड इज विद मी, गॉड इज। कितने बच्चों को भरोसा, कितने बच्चों को भरोसा नहीं है, चलो हाथ खड़ा करो। कोई ये कह रहा हो कि भाई नहीं, तीसरा आया ऐसे झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं भगवान आपके साथ है, अब भी चारों तरफ है, हमारे हर कण कण में भगवान है, हर क्षण क्षण में भगवान है। कौन इसमें बिलीव नहीं करता, सब करते हो ना। तो आज के बाद में बच्चों इस बात को सुबह अपने आप से कहो कि भगवान मेरे साथ है, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, कुछ भी काम मिलेगा मैं उसको कर पाऊंगा, अच्छा बोलूंगा और मुझे भगवान रोज संवारेगा। जो आपने कहा ना कि आई एम दी बेस्ट, वो भगवान ही आपको बेस्ट बनाने वाला, अगर उसको आप भरोसा करते हो तो। अगर बच्चों 4 चीज मैंने बताई, एक बार रिपीट करेंगे फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिलीफ सिस्टम। मैंने कहा ना 80% कंट्रीब्यूशन आपको कामयाबी बनाने में बिलीफ सिस्टम का है, कि आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हो, उसका खेल है सारा ये। तो मेरे साथ रिपीट करोगे, पहला आई एम दी। मैं फिर एक बच्चे से पूछूंगा भी, आप में से किसी से 500 पॉइंट, कौन बता पाएगा वो अभी याद, ध्यान से सुन लेना, नोट मत करो, ध्यान से सुनो। आई एम दी, आई कैन, टुडे इज, गॉड इज। ये 4 चीजें अगर बच्चों आप रोजाना इसके ऊपर मनन करते हो, अपने आप से कहते हो, तो आप फाइनली यू आर दी विनर, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आई एम, आप सभी वी का साइन बनाओ, आई एम दी विनर, आई एम दी विनर, मैं विजेता हूं। अपने आप पे भरोसा करो कि मैं जीतूंगा, जीत मेरे पैर चूमेगी, मेरी जीत निश्चित है। यह आपने सोचना है रोजाना, जो भी काम करूंगा मैं कामयाब होऊंगा उसमें। आई एम दी विनर, वी का साइन बनाओ। नहीं, फिर एक बार करो। तो चारों चीज आप कर रहे हो तो उसका आउटकम क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है उसका, विनर। कोई रोक नहीं सकता आपको। आई एम दी, सब ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ करो, सब करो, सब। किसने नहीं किया, डाउट है किसी को, यू ऑल आर विनर। बच्चों ये बात शवर डाउन कर लो, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है स्कूल के बारे में। कहीं आपके दिमाग में ये वहम हो कि ये तो सरकारी स्कूल है, अरे हाँ तो ऐसे ही बच्चे +2 करके चले जाते हैं, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई रेहड़ी लगाएगा, कोई ऑटो चलाएगा। नहीं, मैं आपको बता दूं फर्क सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। मैं मेरे ख्याल से 350 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज में जा चुका हूँ। आपके यहाँ भी एक बार आ चुका हूँ इसी हॉल में। मैंने लड़कियों को एड्रेस किया था, गर्ल्स के स्कूल में आया था उस टाइम में। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि बच्चों अगर आप मेहनत करोगे आपको कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, कोई भी। लेकिन आपने ईमानदारी से ये सब कुछ करना है। अभी हम बात करेंगे आपकी पढ़ाई के बारे में। आज से पहले क्या पिछले 11th में 10th में क्या परसेंटेज आपकी आई, उसको सबने याद रखना है। अब बेहतरी करने के लिए आपने अपने आप को चेंज करना है। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग हो गया तो जो भी आप काम करोगे, जो याद करोगे, वो आपको याद रहेगा। उसकी मैं टेक्निक आपको बता दे, जनरली जहाँ भी जाता हूँ स्कूल्स में मैं ये बता के आता हूँ और मदद करके आता हूँ। मैं बातें नहीं करता। जैसे मैंने कहा, जिस बच्चे को कंपटीशन की कोई बुक चाहिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा। 1 को चाहिए, 5 को चाहिए, 10 को चाहिए, 20 को चाहिए, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप नाम लिखवाना अपना। अब आपने घर में जा कर के, स्कूल में सब की सेम पढ़ाई होती है, चाहे आगे बेंच वाला हो चाहे पीछे बेंच वाला हो, पीरियड में बैठना है उसने। चीटिंग करनी नहीं है कि मस्ती सो रहा हूँ या टीचर पढ़ा रहे हैं। भगवान देख रहा है, आपको गाइड करेगा, टाइम पे झटका देगा आपको, बेटे गलत जा रहा है तू। घर में जा करके जो बच्चे पढ़ते हैं वो है फर्क डालने वाली चीज। स्कूल में जब आपका टाइम टेबल बना हुआ है,
इस पीरियड में ये सब्जेक्ट, इस पीरियड में ये, इस पीरियड में ये। तो घर के लिए भी आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। आज सब लोग घर में जाकर अपना टाइम टेबल बनाएंगे। आज से आपकी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। आपके पेरेंट्स भी क्या करंट लगे उनको महसूस होना चाहिए कि आज हम एक सैनिक का भाषण सुन के आए हैं, उन्होंने हमने कुछ टिप्स दिए हमें, और उन्हीं टिप्स से वो भी इतना बड़ा आदमी बना है अपने जीवन से आगे बढ़ करके। तो आपने टाइम टेबल बनाना है घर में जाकर के। आज के पहले कल आप पढ़े ना पढ़े भूल जाओ उसको, लेकिन आज आपने 2 घंटे पढ़ाई करनी है घर में जाकर के। कौन कौन तैयार है 2 घंटे पढ़ने के लिए? आज हाथ खड़ा करो। 2 घंटे पढ़ाई आज से आपने शुरू कर देनी है। डाउन, गुड, शाबाश, बहुत सारे रिस्पॉन्स है बच्चों, मेरे अपने बच्चों की तरह हो आप कामयाब होंगे, मुझे खुशी होगी। आप कामयाब होंगे, आपके टीचर को खुशी होगी। इस दुनिया में 2 ही लोग हैं, याद रखना, जो आपको अपने से बड़ा देखना चाहते हैं। 2 ही लोग हैं इस दुनिया के अंदर, आपका टीचर और आपके पेरेंट्स। तीसरा नहीं है। धक्का मुक्की, बार धाड़, आगे पीछे धकेलना, पीछे, ये चलता है। तो इनका जितना सम्मान कर सको, इनकी बातों को प्रयोग में ला, जितनी बात बताएं उनको जमा कर लो और उनके ऊपर अमल करो। जब बड़े बन करके आप आओगे, वो इनके लिए गिफ्ट होगी, टीचर्स के लिए। जब ग्रेजुएशन के बाद में CGL में, सिविल सर्विस, कोई बच्चा कामयाब होता है, अखबारों में आएगा, अरे देखो वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा दिल्ली के अंदर और वो IAS बन गया। लोग मिसाल देंगे आपकी, और आपके टीचर्स के लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होगा वो, अगर आप कामयाब होकर आएंगे। आपके पेरेंट्स के तो रिवार्ड है ही है, उनका तो मान सम्मान समाज में बढ़ेगा ही, लेकिन आपके टीचर्स का भी बढ़ेगा। और ये भी खुश महसूस करेंगे कि मेरा पढ़ाया बच्चा आज ये। हम जब अपने टीचर्स के पास जाते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे पे मैंने कई प्रोग्राम किए अपने टीचर्स के। अब जो 3-4 बच्चे मेरे को पढ़ाया करते, वो एक एक डेथ हो गई, लेकिन पिछले 17-18 साल से मौका देखता हूँ उनके पास जाने का। मैं उनके लिए शॉल लेके जाऊँगा, फ्रूट लेके जाऊँगा, मिलकर के आऊँगा। बीमार है तो 1-1.5 घंटा बैठ के आऊँगा उनके पास में। ये मेरी रूटीन रही है, बिकॉज मैं भूला नहीं हूँ। जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जिन्होंने मुझे प्रकाश दिखाया था, रास्ता दिखाया था। तो इन दोनों की बातों को आप समझो गांठ बांध लो। जो बोलते ना, जो कुछ कहे टीचर उस पर पूरा अमल करो। जो माँ बाप कहे, इनको निराश मत करना आप जीवन में। आप अगर कभी रिटायरमेंट के बाद में आपसे कभी मिलें तो कहीं कोई SDM की चेयर पे हो, कोई SP की चेयर पे हो, कोई तहसीलदार बना बैठा हो, कोई बंदा जाए कौन से गांव से हो, अरे आपके गांव के मेरे गुरुजी हुआ करते, वो बंदा जाकर उनको मैसेज देगा, इनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो ये आप लोगों ने करना घर में जाकर के आज से 2 घंटा। अब बात आती घर में कैसे पढ़ते हैं आप, बिस्तर पे बैठ करके, जमीन पे बैठ करके, या टेबल चेयर पे। टेबल चेयर का इस्तेमाल कितने बच्चे करते हैं घर में? हाथ खड़ा करो। एक, बेटा क्या नाम है आपका? शाबाश, खड़े हो जाओ। है बेटा? सुंदर पाल। ओके सर, ये पढ़ाई में कैसा है लड़का? इसकी परफॉर्मेंस मुझे यकीन है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूं कि अपनी क्लास में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होगा। कारण कि इसने पढ़ाई का जो मेथड है उसको अपना रहा है। बच्चों आज घर में जाकर के चाहिए आपको बॉक्स रखना पड़े यार, अगर टेबल घर में नहीं है, चाहिए मम्मी को बॉक्स रख लो और कुर्सी डाल लो और उसके ऊपर अपना एक कोई मम्मी की कोई पुरानी साड़ी हो, कुछ भी हो, अगर टेबल क्लॉथ नहीं है तो उस पर बिछा लो और कुर्सी पे बैठ करके आप पढ़ो। आज से 2 घंटे आप किसी भी सूरत में बेड पे बैठ के, जमीन में बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। मैंने कहा ना, सब कुछ वो करना है जो आज तक आपके परिवार में किसी ने नहीं किया हो। वो आप करोगे तब बड़े आदमी बनोगे। मम्मी पापा कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, वो भूल जाओ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने यूनिक तरीके अपनाए हैं, कि आपने वो करना जो घर में आज तक कोई नहीं कर पाया आपके परिवार, वो आपने बनना है। वो तभी बनोगे जब वो सब कुछ करोगे जो आपके परिवार में कोई नहीं कर पाया आज तक। टेबल चेयर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब बात आती है 2 घंटे का मैंने कहा, तो उसमें आपने 3 ब्रेक करने हैं। 45-50 मिनट बाद में 5 मिनट के लिए वो चेयर छोड़ देनी है आपने, थोड़ी देर के बाहर चले जाओ। कहीं भी कोना मिले आपको यार, अपनी टेबल फिट कर लो आप, और एक कुर्सी। अगर किसी के पेरेंट्स इतने वीक है, पेरेंट्स से जाके बात करना आप। अगर 1 हफ्ते तक किसी के पेरेंट्स कुर्सी और टेबल अवेलेबल नहीं करा सकते हैं
असमर्थता जताते हुए आपने जाके बोला बहुत जरूरी है मेरे लिए, बुक से जरूरी टेबल चेयर है मेरे लिए घर में, ये आप जाके बोलना। अगर एक हफ्ते के अंदर वो नहीं करा सकते हैं तो उसने बच्चे ने अपना नाम प्रिंसिपल साहब को दे देना है। तुम्हें टेबल चेयर मैं उपलब्ध करवाऊंगा। जो 5-7 बच्चे जितने गरीब हैं कि भाई माता पिता असमर्थ हैं, 1000-1200 रुपये भी आपके लिए एडिशनल खर्च नहीं कर सकते, तो बेटा अपना नाम दे देना, मैं करवाऊंगा, आपके घर में पहुंचाऊंगा टेबल चेयर बनवा करके। और ये मैं करता आया हूं, पहली बार नहीं कर रहा हूं, ये मैं करता आया हूं। लेकिन आपको अपनी स्टाइल, अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब अफसर बनो आप जो बैठे हुए मेरे सामने, किसी को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। अब उस टेबल के ऊपर आपने डिक्शनरी कितने बच्चों के पास में है, हाथ खड़ा करो। डिक्शनरी कितने बच्चों के पास में है, छोटी बड़ी कोई भी हो। एक बच्चा ही उठा रहा है हाथ, क्या नाम बेटा? सुमित। आपने डिक्शनरी ज्यादा महंगी नहीं है, जाकर डिक्शनरी खरीदनी है। वर्ल्ड का और पॉलिटिकल मैप और इंडिया का पॉलिटिकल मैप, यार 20 रुपए में आता है एक मैप। कहीं भी अपने घर में उस टेबल के सामने दीवार के ऊपर चिपका लो उनको। कंपटीशन की तैयारी एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं होती है। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कुछ बच्चे करेंगे, जब जाकर के यहाँ से 12th के बाद में, आपके एकेडमी वाले सबसे पहले बोलेंगे भाई 9th 10th 11th 12th का CBSE का सिलेबस पढ़ो, रिवीजन करो दोबारा। ग्रेजुएट्स करने के बाद में, बीटेक करने के बाद में जो बच्चे सिविल सर्विस तैयारी करते हैं, तो जो भी वहाँ पे बड़े बड़े ट्यूटर, दिव्य कीर्ति जैसे, वो ये बताएंगे आपको कि अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें CBSE की अगर आपने लेफ्ट राइट कर दी, नई खरीदो, उनको आप रिवीजन करो। तो आपने पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का और इंडिया का टेबल के सामने दीवार पे लगा लेना है। गर्मी भी लगेगी आपको, सर्दी भी लगेगी, लेकिन तपस्या है बच्चों। ये जो इस तपस्या को क्रॉस कर पाया वो सिकंदर बनेगा। सिकंदर का मतलब जो आप चाहोगे जॉब, वो जॉब आपको मिलेगा। कितने बच्चे जो मैंने बताई जो बातें, उनमें यकीन करते हैं कि ऐसा हो सकता है? कितने बच्चे हैं? बहुत। अब जिसको यकीन नहीं कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, वो हाथ खड़ा करो। उसके लिए भी मेरे पास में कोई ना कोई तरीका है उनकी मदद करने का। सब अपने आप को समझते हो ना कि आज से हमने अपने आप पे भरोसा करना है, और जो मैंने 5 बातें बताई हैं वो सुबह अपने आप से कहनी है। नंबर आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे। लिखने की आदत डालो। जब आप पढ़ने बैठते आपकी बुक भी है, आपका रजिस्टर भी साथ रखा हुआ है, और पेन या पेंसिल आपके पास में है। ये एसेंशियल आइटम आपकी टेबल के जो बताया मैंने, ये आपकी टेबल पे होने ही चाहिए। चाहे बुक में अंडरलाइन करो पेंसिल से, चाहे पॉइंट लिखो रजिस्टर के अंदर, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। महीना है अभी, अप्रैल का लास्ट होने वाला है। जो जो महीने बढ़ेंगे आपके एग्जाम नजदीक आएंगे, सितंबर तक आप 2 घंटे की रूटीन रखो घर में, फिर इसके बाद में 1 घंटा बढ़ा दो, आप 3 घंटे हो गए। जब फरवरी का महीना आता है, घर में जाके आपकी एवरेज 5 घंटे आनी चाहिए। बच्चों 24 घंटे होते, 6 घंटे स्कूल में हो आप, फिर भी आपके पास में 18 घंटे बचे। 18 घंटे में 5 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बड़ा आदमी बनना है। सारी बेड़ियां तोड़नी है आपने, सारे रिकॉर्ड तोड़ने अपने परिवार के, अपने खानदान के। वो तब टूटेंगे जब आप शिद्दत से लग जाओगे कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल बन जाओगे आप, और वो करके दिखाना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था कम सोने से कोई मरा नहीं आज तक, और कम खाने से कोई मरा नहीं आज तक। कम सोने से बड़े आदमी बन गए, और कम खाने से स्मार्ट रहे, मोटापा नहीं आया। तो आज से आपने अपनी रूटीन चेंज करनी है, ताकि आपका ग्रेड अपने आप से कंपेयर करो। आप पिछले साल कितने मार्क्स आए थे आज ठान लो आप। अगर किसी के 55% आए, 60% आए, मैं इस बार 80% लेके आऊंगा। और जो मैंने बताई ये बातें, इन पे ध्यान दोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको। 80 के 90% भी आ सकते हैं। आपके पेरेंट्स को भी झटका लगेगा, अरे उनकी आत्मा भयत्तर हो जाएगी कि मेरा बेटा इतने अच्छे परसेंटेज लेके आया। अपने पेरेंट्स को कभी किसी से कंपेयर मत करना, अपने स्कूल को किसी स्कूल से कंपेयर मत करना। जब स्कूल के गेट में आप घुसते हो सुबह, अपने आप से कहो कि माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। जिस भरोसा जिसमें करोगे, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, अगर उस डॉक्टर में आपका फेथ ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो दवाई भी आपको लगेगा कि तो असर कर ही नहीं रही है।
जब स्कूल के गेट में एंटर करते हो हर बच्चा अपने आप से कहेगा कि माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, माई स्कूल इज द, माई स्कूल इज द। अब बात आती है टीचर्स की। प्राइवेट स्कूल की बता रहा हूं मैं, कंपैरिजन प्राइवेट का गवर्नमेंट का। आपके प्रिंसिपल साहब हैं, आपके टीचर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशन के अलावा एक प्रोसेस से क्लियर होके आए हैं टेस्ट दे करके, तब इनको ज्वाइनिंग हुई थी। प्राइवेट स्कूलों के अंदर मात्र इंटरव्यू होता है। आज के दिन प्राइवेट स्कूलों में 40% टीचर्स बगैर ट्रेनिंग के होते हैं, जेबीटी बीएड एमएड के बगैर होते हैं 20% टीचर्स। ऐसे ही कोई भी आए, इंटरव्यू लिया, अच्छी अंग्रेजी बोलते, भर्ती कर लिया। उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है जो आपके टीचर्स को पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं योर स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। या आपने अपने आप से कहना माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। पेरेंट्स को कंपेयर मत करना। किसी के पास कार है, मेरे पापा के पास तो स्कूटर भी नहीं है। डोंट कंपेयर। हमेशा आपके लिए फीलिंग हो जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। आपको प्राउड फील होना चाहिए अपने पेरेंट्स के ऊपर। ये सिस्टम तब आपका डेवलप होगा। हर चीज आपके चारों तरफ है, उसमें आप अच्छाई ढूंढोगे। अब मेरा मेरा बहन भाई भी बेस्ट है, मेरे पेरेंट्स भी बेस्ट है, मेरा स्कूल भी बेस्ट है, मैं तो बेस्ट हुई हूँ। ये फीलिंग आप में रोजाना आनी चाहिए। कपड़ों से रईस नहीं बनता, गाड़ियों से रईस नहीं बनता, रईस बनता है विचारों से। और आप तो इस स्टेज पे हो। अगर मैं आपको सही बताऊं, मैं आप भगवान से प्रार्थना करूं कि मैं आपके स्टेज पे आ जाऊं जहाँ आप पढ़ रहे। मैं भी स्टूडेंट बनना चाहता हूं और आज भी मैं स्टूडेंट हूं। मुझे क्या जरूरत है, मैं 68 साल का हो गया। अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत है, 85 साल का है, लेकिन आज भी अगर कोई 2 मिनट का रोल भी मिलता है करने के लिए उनको ना, वो सुबह घर से अपना टिफिन लेकर निकलते हैं जल्दी, ताकि डायरेक्टर जिसने उससे रोल करवाना है वो ये ना कहे बच्चन साहब लेट आए आप। आज भी क्या जरूरत है उसको, इतना पैसा उसके पास में, इतनी शोहरत उसके पास में, लेकिन कर रहा है। मेरे क्वालिफिकेशन क्या काम आएगी। आज भी मैं स्टूडेंट हूं आपकी तरह। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होती है पीएचडी के बाद में। पिछले मार्च में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, पिछले मार्च है 2025 में। अब 1 साल हो गया। मैं भी कोई 7-8 दिन पहले फीस जमा करके आया हूँ। अलवर में यूनिवर्सिटी है, उससे मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, फीस जमा करके आया हूँ। 12 तारीख को, 12 मई को मेरी कई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर आएंगे, मेरे से मेरे थीसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो मेरा टेस्ट लेंगे वो। क्योंकि पढ़ाई की, नॉलेज गेन करने की कोई एज नहीं है, कोई एज बार नहीं है। क्यों कर रहा हूँ मैं डिलीट? आप जैसे युवाओं को इंस्पायर करने के लिए केवल, कि मैं भी स्टूडेंट हूँ बच्चों, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, ताकि आपको महसूस हो कि पढ़ाई के लिए कोई एज नहीं। अपने आप को लाइफ भर स्टूडेंट मेंटेन करना। आप विद्यार्थी होना, सीखने की जिज्ञासा रखना कि नई जगह जाऊंगा, नए लोगों से मिलूंगा, नई नई बातें सीखूंगा मैं। अब बात है, लास्ट पोर्शन में आ गया हूँ अभी मैं अपने टॉक के में, वो है करियर काउंसलिंग। करियर के ऊपर मैंने बहुत किताबें लिखी हैं, 3 तो मेरी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, 2 किताबें इसी के ऊपर बहुत जल्द मैं आपके स्कूल में भिजवाऊंगा उसकी कॉपियाँ। कैरियर के अंदर भी आप सभी किस स्ट्रीम के बच्चे हैं? आर्ट्स, कॉमर्स? कॉमर्स के बच्चे हैं यहाँ? कॉमर्स, आर्ट्स, हाथ खड़ा करो। साइंस नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ, साइंस है, साइंस के बच्चे हैं? अच्छा, मॉर्निंग में है, कोई बात नहीं। साइंस, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी एंड आर्ट्स, अल्टीमेटली एक ग्रेजुएशन करके सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, चाहे वो एमबीए करने के लिए हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम में अपीयर होने के लिए हो। तो कभी ये महसूस मत करना है मेरे पास तो आर्ट्स है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सर्विस के टेस्ट में बैठो ना, कौन रोकेगा आपको? सीजीएल के टेस्ट की तैयारी करो, इंस्पेक्टर लगोगे आप अलग अलग डिपार्टमेंट में, कस्टम में, इनकम टैक्स में, कौन रोकेगा? लेकिन ये मानने वाली बात है, 10th लेवल पे ही कैरियर्स के डिवीजन हो जाते हैं। जब 10th पास करता है, 11th में क्या सब्जेक्ट लेता है, कोई पीसीएम लेगा, पीसीबी लेगा, कॉमर्स लेगा, ह्यूमैनिटीज लेगा, आर्ट्स लेगा, लेकिन स्कोप सबके लिए बराबर है। हिंदुस्तान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दे रखा है। ग्रेजुएट इज ग्रेजुएट, एमबीबीएस करके तो वो भी ग्रेजुएट है, बीटेक करके तो वो भी ग्रेजुएट है, और आप बीए करेंगे आर्ट्स वाले, आप भी ग्रेजुएट हो, बीकॉम वाला भी ग्रेजुएट है। सबको परमिशन है सिविल सर्विस में बैठने की। अब कितना आप पढ़ते हो ये आप पे डिपेंड करता है, कितना टाइम लगाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आर्मी में अग्निवीर के लिए, एयरफोर्स में, नेवी में
गोपीनाथ में रिक्रूटिंग ऑफिस है। आप यहाँ से जिसने बच्चे ने 10th की है, जो 12th करेगा, आपकी डोमिसाइल बनेगी। यकीन मानना, वहाँ की वैकेंसी कौन ले जाते हैं? झूठी डोमिसाइल बनवा करके लोग, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, पैसे देके डोमिसाइल बनवाते हैं और वो उन वैकेंसियों को खाते हैं। आप लोग तैयारी करो ना सेना में जाने की, सुबह दौड़ लगाओ, जाके खड़े हो जाओ, भर्ती होती है वहाँ पे अग्निवीर की, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए भी यहीं पे होती है। दिल्ली कैंट के अंदर ही एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर है, नेवी के भी टेस्ट होते हैं। तो अग्निवीर के लिए आप कोई भी बच्चा जा सकता है। 4 साल का उसका कैरियर है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, उसमें उनको नौकरी मिल जाएगी प्रायोरिटी के ऊपर, बेरोजगार नहीं रहेंगे वो। और जो अच्छी मेहनत करेगा वो सेना में पूरी नौकरी करेगा। सेना में अधिकारी बनना बहुत आसान है। मैं भी सिपाही से गया था, अधिकारी बना, पूरी सर्विस करता, मैं भी कर्नल ब्रिगेडियर बनता, लेकिन मैं 14 साल नौकरी थी मेरी बची हुई, मैं छोड़ करके आ गया था। तो डिफेंस फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैरियर आपके लिए हैं। पर मैं चाहूँगा यहाँ से +2 करने के बाद में आप सब ग्रेजुएशन करो, आगे जा कर के आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, एग्जाम में बैठो। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये करें, बैंकिंग के लिए तैयारी करें, और भी कुछ नहीं तो प्राइवेट कंपनी में किसी में भी कॉमर्स वाले को भाग के लेंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज सबके लिए खुली हुई हैं बहुत। मैं आज गलती से मेरी पुस्तक रह गई, कैरियर मंत्रा, पिछली बार गर्ल्स स्कूल में दे के गया था मैं। कल मैं अपने रनर पियन के भेजूंगा, वो आपके यहाँ पे दे के जाएगा 2-3 कॉपियाँ, कैरियर मंत्रा, जिसमें 150 ऑप्शन हैं नौकरियों की, +2 के बाद में भी और ग्रेजुएशन के बाद में। मेरा नंबर बेशक नोट कर लो, पेन कॉपी, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर नोट करो। यह है आपकी कैरियर गाइडेंस के लिए। किसी भी स्टेज पे आपको अगर डाउट होता अपने आप पे, 9811, पेन ले लिए सबने, 9811441189, इस पे अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूं तो आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, सर मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल B1 वसंत कुंज से हूं, आप मेरे स्कूल में आए थे, मेरी ये समस्या है। मैं कॉल करूंगा और आपको मैं एडवाइस करूंगा कि कैसे आप पिछड़ रहे हो नंबरों में, अच्छे नंबर कैसे आएंगे। आपने कोई मेथड ट्राई करके देखा, नहीं कामयाबी मिली, नहीं आपको समझ में आ रहा है, कैरियर के बारे में कहना, अपने भाई के बारे में पूछना है, बहन के बारे में पूछना है, कुछ भी आप पूछना है मेरे से कैरियर गाइडेंस के बारे में, ठीक है। मैं एक बार फिर मैं आपको जिक्र कर दूं, शायद आपको नहीं पता होगा, आपके जो प्रिंसिपल साहब है वीरेंद्र कुमार जी, ध्यान से सुनना, 1962 की लड़ाई में इनके पापा जी, जब सब उनके अगल बगल के लोग मर गए, अम्युनिशन खत्म हो गया, राइफल में गोलियां नहीं थी, आज इन्होंने बताई मुझे, रोंगटे खड़े होने वाली बात है, याद करके ध्यान से सुनो। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डेड बॉडी अपने ऊपर डाल ली, चाइनीज आए, चेक किया हर एक को, बैनट से, बैनट समझते हो, राइफल में आगे चाकू होता है, मार मार के देखा, इनके पापा जिंदा थे, लेकिन उन्होंने सिसकारी भी नहीं निकाली। अब गुस्सा चाकू यहाँ पे, तो दर्द तो हुआ होगा ना, लेकिन उन्होंने, सोल्जर थे देश के वो, पाकिस्तान, चाइनीज उनको अपनी जेल में ले गए। 2 साल बाद में जब वो आए, फ्रोस्ट बाइट हो गया, दोनों पैर कट गए उनके। उस वीर सेनानी के बेटे आपके प्रिंसिपल साहब, सब तालियां बजाओ प्रिंसिपल साहब के लिए, शायद आपको नहीं पता होगा। आपको गर्व होना चाहिए, एक सैनिक परंपरा में पले, एक सैनिक के परिवार से आपके बीच में आपके प्रिंसिपल साहब हैं। मुझे मौका दिया सर, थैंक यू सो मच। कमलेश मैम बहुत बहुत धन्यवाद, सर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो कहा है इस पे आप जरूर बेटा गौर करना, प्रैक्टिकल टिप्स दी है मैंने, जो मैं, जिन पे मैं यकीन करता हूँ, वही बातें मैंने आपसे शेयर की है। गॉड ब्लेस यू। एक बार भारत माता की जय लगाएंगे मेरे साथ में, जो सैनिक हूं ना मैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहलगांव में जो हमने 28 लोग खो दिए हैं, पूरा देश गमगीन है आज। जैसे मैंने बताया, मैं भी सुबह वीडियो बना के आया, शाम को हमने कैंडल मार्च करना है उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो आप तैयार हो जाओ देश के लिए, मर मिटने के लिए। समय आ गया है पाकिस्तान को पाठ पढ़ाने का। आज समय है हमें पाकिस्तान का नक्शा खत्म करने का, बहुत जल्द देखना आप। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था, और इस बार पीओके तो हम लेंगे ही लेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
लेकिन पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये आने वाले समय में आप देखेंगे, बिकॉज भारतीय सेना बहुत आज दुनिया की अव्वल सेनाओं में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।